नमस्कार साथियों, एजे मैथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर ही जो स्मॉल उसकी डेफिनेशंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे वॉक एग्ज़ाम में मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इस वॉक की लेंथ क्या है ग्राफ के अंदर, या पाथ की लेंथ पूछी जा सकती है। इसी तरह से कुछ स्मॉल डेफिनेशंस है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वॉक, कि किसी भी ग्राफ में वॉक या चाल भी बोलते हैं इसको, इसका क्या मतलब है। तो वॉक इज़ नथिंग, वॉक इज़ जस्ट बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन ए ग्राफ। तो डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। इन ए ग्राफ walk is a sequence of vertices and edges। ठीक है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है इसकी। यानी कि इसका मतलब है कि हम अगर ग्राफ के अंदर किसी भी वर्टेक्स से अपना उस पर घूमना चालू करें एजेस के अलोंग, तो उसी को वॉक कहते हैं। कोई भी मैं एग्जांपल लूँ, इस तरह का कोई भी मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ है। तो अगर मैं इस इनिशियल शीर्षक इसको बोलूँ, तो इससे अगर मैं चालू करूँ तो किसी भी तरह का अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये एक वॉक है, इसको हम एक वॉक बोलेंगे। तो वॉक यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कंडीशन है, वॉक में वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं और एजेस भी रिपीट हो सकते हैं, दोनों को रिपीटेशन की परमिशन अलाउ है। इसी तरह से मैं यूँ आ गया तो मतलब एजेस भी आप रिपीट कर सकते हो। तो ये वॉक का आपको बहुत बेसिक मीनिंग मैंने बताया है, ठीक है। और अगर आपको लेंथ ऑफ ए वॉक पूछे तो जितनी इनकी लेंथ है वो जितना ट्रैवल किया उसका आंसर वो हो जाएगा। साथ ही आप देखोगे कि वॉक दो टाइप की हो सकती है, एक ओपन वॉक और एक क्लोज वॉक। बहुत सिंपल सा मीनिंग है ओपन वॉक जिसके अंदर हम बोलेंगे कि इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में अगर मैं ऐसे जाके यहाँ जाके इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ छोड़ दिया, तो ये एक ओपन वॉक हो गई। क्लोज वॉक के लिए मैं अगर इसको वापस यहाँ जाके यहाँ चला जाऊँ या यहाँ चला जाऊँ, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं आ जाऊँ, तो वो एक क्लोज वॉक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। वॉक के बाद आता नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेल, कि ट्रेल किसको कहते हैं। तो ट्रेल इज़ नथिंग, ट्रेल इज़ जस्ट ए ओपन वॉक जिसके अंदर हमको एजेस के रिपीटेशन की परमिशन अलाउ नहीं है, पर वर्टिसेस के रिपीटेशन की परमिशन आपको अलाउ है। तो क्या हो गया, ट्रेल बेसिकली मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो ट्रेल इज एन जस्ट एन ओपन वॉक, ओके, जहाँ पर आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हो बट एज रिपीट नहीं कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ओके, ठीक है। तो ये एक तरह का ओपन वॉक हो गया, ठीक है। इसमें तो मैंने हालांकि वर्टेक्स भी रिपीट नहीं किया, बाकी वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हो, एक ये भी इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रेल हो गया। तो ट्रेल इधर ओपन वॉक, ओके। ट्रेल के बाद आपका आता है सर्किट, ठीक है। अब बेसिकली सर्किट क्या है, सर्किट जो ओपन वॉक थी उसी से हमने ट्रेल बनाई, ट्रेल से हम सर्किट बनाएंगे। अगर ट्रेल जो है वो क्लोज्ड हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्किट बोल देंगे। जैसे कोई भी ग्राफ लिया हमने, फॉर एग्जांपल इस तरह का हमने कोई भी एक चलो ग्राफ लिया, इसी में अगर मैं आपका ट्रेल बना रहा हूँ, ठीक है, और ट्रेल को मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे जाके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपका इनिशियल वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम हो गया। तो इस तरह के ट्रेल को, यानी क्लोज्ड ट्रेल हो चुका है ये, इस तरह के ट्रेल को हम सर्किट बोलेंगे, ओके। ये भी बड़ा क्लियर है। सर्किट के बाद आप आओगे तो है जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, उसको बोलते हैं पाथ, कि व्हाट इज पाथ। तो अभी तक हमने देखा था वॉक,
वॉक में वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं, एज भी रिपीट हो सकते हैं। ट्रेल में वर्टेक्स रिपीट नहीं सकते हैं परंतु एज रिपीट नहीं हो सकते हैं परंतु वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। सर्किट में केवल और केवल शुरू का और लास्ट वर्टेक्स सेम होगा यानी कि क्लोज ट्रेल होगी। पाथ में ना ही वर्टेक्स रिपीट होंगे ना ही एज रिपीट होगा, उसको हम बोलेंगे पाथ। ठीक है, ये ग्राफ है तो इसमें मेरे को पाथ बताना है तो मैंने ये पाथ बना दिया इसके ऐसा करके, ये एक पाथ हो गया। ना ही वर्टेक्स रिपीट है ना ही एज रिपीट है। ठीक है, तो इस तरह का हम बोलेंगे इसको पाथ। पाथ के बाद आती है साइकिल। तो साइकिल में हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं, साइकिल में क्या होगा, ना ही वर्टेक्स रिपीट होंगे ना ही एज रिपीट होगा, केवल फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट जो वाला वर्टेक्स है वो एक तरह से सेम होना चाहिए, यानी कि एक तरह से ये क्लोज्ड पाथ को क्या हम बोलेंगे, साइकिल। हाँ, अब इसी में मैंने यहीं से अगर मैं ऐसा करा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, केवल और केवल शुरू का और लास्ट का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे साइकिल। ओके, इसको मैं ब्रीफ आपको अगर समझाना चाहूँ सभी चीज़ों को तो आप देखेंगे V represented vertex and E represents edge। सबसे पहले walk, then trail। ओके, ट्रेल के बाद आता है आपके लिए सर्किट, पाथ। ठीक है, इसी तरह से हम आगे साइकिल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉक में आपको एजेस की रिपीटेशन की भी परमिशन है, एज की भी रिपीटेशन है, वर्टेक्स की भी रिपीटेशन की परमिशन है। ट्रेल में आपको वर्टेक्स की रिपीटेशन है अलाउ, एजेस की रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, ट्रेल हम बोलेंगे ओपन वॉक को, ध्यान रखेंगे। और ओपन वॉक के बाद जो ट्रेल है इसी को अगर हम क्लोज कर देंगे तो हमारा सर्किट बन जाएगा। इसमें भी आपको एजेस की रिपीटेशन की अलाउ नहीं है। और पाथ में आपका ना ही वर्टेक्स रिपीटेशन होना चाहिए ना ही एज रिपीटेशन होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली आपका समरी हो गया आज के इस लेक्चर का। थैंक यू।